22 अप्रैल को जब से पहलगाम के बैसरन घाटी में वो टेररिस्ट अटैक हुआ है, तब से इंडिया की तरफ से कोई ना कोई एक्शन लगातार लिया जा रहा है। सबसे पहले तो सीसीएस की वो मीटिंग हुई जिसमें 5 अलग-अलग निर्णय लिए गए, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया। उसके अलावा अटारी बॉर्डर को क्लोज कर दिया गया, वहाँ पर जो चेक पोस्ट थी। उसके अलावा जो सार्क वीज़ा दिए गए थे पाकिस्तानी नेशनल्स को, उन सभी लोगों को इंडिया छोड़ने के लिए कह दिया गया। उसके अलावा हाई कमीशन की साइज़ को भी कम कर दिया गया। वहीं पूरे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस हंट पर हैं और जो भी टेररिस्ट मॉड्यूल्स हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इसी सीरीज़ में जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है, उसमें इंडिया ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को इंडिया में ब्लॉक कर दिया है। इसके अलावा बीबीसी के जो इंडिया हेड हैं, उनको भी लेटर लिखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से इस पूरे इश्यू पर रिपोर्टिंग को लेकर। बीबीसी की ही तरह सिमिलर कंसर्न एक्सप्रेस किया गया है अमेरिकन न्यूज़ एजेंसी एपी यानी एसोसिएटेड प्रेस और यूके बेस्ड जो न्यूज़ एजेंसी है रॉयटर्स के अगेंस्ट। तो आज के वीडियो में हम इसी इशू पर बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किन 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया है, इनके क्या सब्सक्रिप्शन बेस थे, इसके अलावा इन्हें क्यों ब्लॉक किया गया है। जिन भी चैनल्स को ब्लॉक किया गया है, इनमें बहुत से ऐसे हैं जो न्यूज़ चैनल्स हैं, बहुत ऐसे हैं जो जर्नलिस्ट हैं, उनके अपने चैनल्स हैं, उसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स चैनल्स भी हैं। ये जो 16 यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको ब्लॉक किया गया है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि एक तो ये प्रोवोक कर रहे थे, दूसरा ये कम्युनल सेंसिटिव कंटेंट को दिखा रहे थे लगातार। उसके अलावा इनको ब्लॉक करने का एक और रीज़न ये है कि जब से पहलगाम टेरर अटैक हुआ है, तब से इंडिया के, उसकी आर्मी और उसकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के अगेंस्ट ये फॉल्स और मिसलीडिंग नैरेटिव्स दिखा रहे थे और उसके अलावा इंडिया, उसकी आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन दिखा रहे थे लगातार। ये जो डिसीजन लिया गया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिकमेंडेशन के बाद लिया गया है। ये जिन चैनल्स को ब्लॉक किया गया है, इनका सब्सक्रिप्शन बेस बहुत ही ज़्यादा था। इसमें कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिनका सब्सक्रिप्शन बेस मिलियंस में है। जिन चैनल्स को ब्लॉक किया गया है, उनके अगर नाम की बात करें तो एक है डॉन न्यूज़, इसके सब्सक्रिप्शन है 1.96 मिलियन। उसके अलावा इरशाद भट्टी का चैनल है जिसके 827 के फॉलोअर्स हैं, यानी लगभग 8.25 लाख फॉलोअर्स हैं। उसके अलावा समा टीवी है जिसके 12.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ARY न्यूज़ 14.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स। बोल न्यूज़ 7.85 मिलियन सब्सक्राइबर्स। रफ्तार 804 के यानी लगभग 8 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं इसके। द पाकिस्तान रेफरेंस 288 के। जियो न्यूज़ 18.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। समा स्पोर्ट्स 73.5 के सब्सक्राइबर्स। GNN यूट्यूब चैनल है, उसके 3.54 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। उज़ैर क्रिकेट है, ये क्रिकेट का चैनल है, इसके 288 के सब्सक्राइबर्स हैं। उमर चीमा एक्सक्लूसिव, ये एक जर्नलिस्ट हैं, इनका चैनल है, इसके 125 के सब्सक्राइबर्स हैं। आसमा शिराजी, ये भी एक जर्नलिस्ट हैं, इसके 133 के सब्सक्राइबर्स हैं। मुनीब फारूक 165 के सब्सक्राइबर। सुनो न्यूज़ HD 1.36 मिलियन सब्सक्राइबर्स। और उसके अलावा लास्ट है राजी नामा 270 के सब्सक्राइबर्स। ये जिन 16 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया गया है इंडिया में, इनका टोटल सब्सक्राइबर बेस है 63.08 मिलियन, यानी लगभग 6.25 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं इन सब के। अगर इंडिया में इन चैनल्स को एक्सेस करने की कोई कोशिश करेगा तो ये मैसेज लिख के आएगा। मैसेज है, दिस कंटेंट इज करेंटली अनअवेलेबल इन दिस कंट्री बिकॉज ऑफ एन ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर। फॉर मोर डिटेल्स अबाउट गवर्नमेंट रिमूवल रिक्वेस्ट प्लीज विजिट द गूगल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से बीबीसी के इंडिया हेड जैकी मार्टिन को भी अप्रोच किया गया है। अब उनको क्यों अप्रोच किया गया है? क्योंकि बीबीसी इंडिया की तरफ से जब ये टेरर अटैक हुआ, उसे कवर करते समय बीबीसी इंडिया की तरफ से इन टेररिस्ट्स के लिए मिलिटेंट वर्ड यूज किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये जो कंसर्न कन्वे किया गया था जैकी मार्टिन को, ये MEA की XP डिवीज़न की तरफ से किया गया था और अब यही XP डिवीज़न मॉनिटर करेगी आगे की जो बीबीसी की रिपोर्टिंग है इस पूरे इश्यू पर।
बीबीसी इंडिया को जिस तरीके का कंसर्न कन्वे किया गया है, सेम वैसा ही कंसर्न अमेरिकन न्यूज़ एजेंसी एपी यानी कि एसोसिएटेड प्रेस को भी एक्सप्रेस किया गया है। इसके अलावा यूके बेस्ड न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स को भी सेम ऐसा ही कंसर्न एक्सप्रेस किया गया है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक डायरेक्शन दिया गया है और ये डायरेक्शन सभी मिनिस्ट्रीज़ को, सभी डिपार्टमेंट्स को और एजेंसीज़ को दिया गया है कि वो अपने साइबर सिस्टम को स्ट्रेंथन करें। क्यों स्ट्रेंथन करें? ताकि वो किसी भी तरीके के साइबर अटैक से अपने आप को बचा सकें और ये साइबर अटैक पाकिस्तान बेस्ड हैकर ग्रुप्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से हैकर्स जो पाकिस्तान के हैं, उनकी तरफ से इंडिया पर साइबर अटैक किया जा सकता है। इसलिए हमारा जो साइबर सिस्टम है उसे बचाए रखने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, सेंटर की तरफ से जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं या जितनी भी एजेंसीज़ हैं, उनको डायरेक्शन दिया गया है। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान कभी भी डायरेक्ट वॉर नहीं करता, वो प्रॉक्सी वॉर पर ही ज़्यादा रिलाई करता है। चाहे वो टेररिज्म के रूप में हो, चाहे वो इस तरीके के साइबर अटैक्स हो सकता है वो करे, या फिर यूट्यूब और जो उनके चैनल्स हैं, मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसके थ्रू वो इनडायरेक्ट अटैक करने की कोशिश करते हैं। जो भी इंडिया का जो सोशल फैब्रिक है, उसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि इस वक्त उनके जो लीडिंग न्यूज़ चैनल्स हैं या फिर उनके जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने यूट्यूब पर जो चैनल्स बना रखे हैं, या फिर इवन उनके जो स्पोर्ट्स चैनल हैं, वो भी इस तरह का काम कर रहे हैं कि जैसे कम्युनल इश्यूज हैं उस पर वो वीडियोस बना रहे हैं या फिर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट या यहाँ की आर्मी के अगेंस्ट या फिर यहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके अगेंस्ट। तो इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए ये इन चैनल्स को ब्लॉक किया गया है और आप आगे भी देखेंगे कि इस तरह से और भी चैनल्स को ब्लॉक किया जाएगा और भी स्ट्राइक डाउन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किया जाएगा। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा एस्केलेट होती जा रही है। लगातार इधर से भी और वहाँ से भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। इवन अभी कल परसों में ही उनकी तरफ से जो लीडर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी है। उन्होंने ये बताया कि उनके पास बहुत ढेर सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, 130 वॉरहेड्स हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, हमेशा जब भी इंडिया पाकिस्तान के बीच कोई इशू बढ़ता है, कोई टेंशन बढ़ती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उनकी तरफ से न्यूक्लियर अटैक की धमकी आती ही रहती है। न्यूक्लियर अटैक को लेकर उनकी तरफ से बहुत फ़नी स्टेटमेंट्स आते रहते हैं। कभी उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आता है कि उनके पास पाव भर के न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, कभी कोई आता है कि उनके पास 1 किलो का, आधे किलो का न्यूक्लियर हेड्स हैं। तो इस तरीके से ये जो 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन किया गया है, ये इंडिया की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए और पाकिस्तान के अगेंस्ट लिए जा रहे सीरीज ऑफ मेजर्स में से एक और है। तो इस तरीके से इस पूरे इशू पे कोई भी नई अपडेट या फिर डेवलपमेंट होती है तो उस पर हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।